हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं अभिषेक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो बाय अभिषेक सर पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने हिंदी स्टेनो जैन लिपि ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ को शुरू किया था। आज उसी कड़ी में उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास देखेंगे। आज की क्लास क्लास नंबर 28 28 नंबर क्लास आज अपने को करनी है। इससे पहले 27 क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने वर्णमाला का अभ्यास देखा था। उसके बाद में हमने सभी शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ा था। आज से क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप स्टेनो पूरा सीख सकते हैं। उसका कारण यह है कि जो भी जटिल था, बोरिंग टाइप था, वो ख़त्म हो गया है। अब जो भी है इंटरेस्टिंग है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। बात ज़्यादा इसलिए नहीं करते हैं कि मुझे लगता है कि आप शुरुआत में देखते हो कि क्लास कहाँ से शुरू होगी और वहीं से शुरू करते हो। आप आगे क्या बोला मैंने उसे सुनते भी नहीं हो। ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हर टीचर सबसे पहले एक स्टूडेंट होता है। तो मेरा भी यही था कि जल्दी से पढ़ें यार, कुछ भी करे पढ़ें, समय ख़राब नहीं करें। तो उसी समय को बचाने के लिए, खैर, मैं आप अगर आप ये सुन रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करता। मुझे आपके समय की आपसे ज़्यादा कदर है। तो आइए अपन क्लास शुरू करते हैं। अगर मैं इन शुरुआत के 1-2 मिनट में आपको कुछ कहता हूँ तो वो आपके बहुत काम की होगी। आप उसे ज़रूर सुना कीजिए, उसे हल्के में लेके इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि क्लास बनाना, हिंदी में आपको पढ़ाना मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप उसे इग्नोर कृपया करके मत करें। बाकी आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी करें, कुछ भी कर सकते हैं। आइए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। आज अपन देखते हैं क्लास नंबर 28। क्लास 28। एक सेकेंड, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और सीधा। 28 नंबर क्लास है। अपने को इसमें सीखना है दो शब्द। वो भी कैसे? दो शब्द बिना मात्रा के। दो शब्द बिना मात्रा के। तो आइए देखते हैं अपन। ये वही शब्द है जिनको आपने पहले जोड़ रखा है। पहले आपने एक साथ किया था न क न ख न ग न घ। आज अपन इसको अलग अलग करते हैं ताकि अपना माइंड अच्छे से काम कर सके कि अपने को याद है या नहीं, अपने को आता है या नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नट। क्या देखते हैं? न और ट। नट बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा न और फिर ट। फिर देखते हैं अपन खट। तो ये ख और ट। फिर अपन देखते हैं हट, ह ट। आप विश्वास करो चाहे ना करो, ये क्लास इससे पहले मैंने अभी बनाई थी, पर जब अपलोड कर रहा था तो मैंने देखा कि उसमें पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, सूं सूं की। चाहे माइक प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, उसके कारण क्लास वापस बनानी पड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास बनाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। देखो, मेरे पास ये पड़ा। पहले मैंने इन सारे शब्दों को उतारा था हिंदी में
कि आपको ये सिखाना है। उसके बाद मैंने क्लास रिकॉर्ड की शुरू से एंड तक, आपको समझाया। समझाने के बाद देखा कि क्लास सही नहीं बनी, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपको समझ ना आए, इसलिए क्लास को वापस बना रहा हूँ। तो जितना डेडिकेशन मेरे में पढ़ाने का है, उससे कहीं ज़्यादा आप में पढ़ने का होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सारों का सिलेक्शन हो जाए। जो मेहनत कर रहे हैं उन सभी को फल अवश्य मिले। तो अगला देखते हैं अपन, हट देखा, नट खट हट। अब देखते हैं अपन घर। क्या देखना है अपने को? घर शब्द देखना है, ना कि घर देखना है। तो ये घ और र। अब देखना है अपने को चल। तो ये च और ल। अब देखना है अपने को धन। तो ये ध और न। अब देखना है अपने को बन। तो ये ब न। अब देखना है अपने को थन। थ न। अब देखना है मन। तो ये म और न। अब देखना है अपने को भज। भ ज। जहाँ भ खत्म हुआ, ज वहीं से शुरू होगा। अब अपन देखते हैं बल। तो ये ब ल। फिर देखते हैं कच। क च। फिर देखते हैं नभ। तो ये न और भ। फिर देखते हैं अपन शक। श क। फिर देखते हैं अपन गम। तो ये ग अंदर म। फिर देखते हैं नल। तो ये न और ल। फिर देखते हैं हर। तो ये ह र। कर कर। सम। ये स म बार आएगा। फिर देखते हैं मत। मत। एक बात ये है, फिर बता रहा हूँ, हर शिक्षक जो आपको पढ़ा रहा है, आपका टीचर, वो पहले स्टूडेंट रहा होगा। तो जो सवाल आपके मन में आए हैं वो उसके भी मन में आए होंगे। तो आप क्या सोच रहे हो मुझे मालूम है। आपका प्रश्न भी ये हो सकता है कि सर, ये सम ऐसे नहीं हो सकता क्या? अगर मैंने आपको अभी ये बताया है तो उसको ऐसे ही करो, ऐसे मत उलझो। आगे आने पे मैं बताऊंगा आपको कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसलिए अभी स के बाद म आएगा बार। ये हो गया शम। अब अगला शब्द है मत। तो ये म त। फिर देखते हैं तट। त ट। फिर देखते हैं नग। न ग। फिर देखते हैं अपन दस। द स। फिर देखते हैं अपन तन। त न। फिर देखते हैं अपन जग। ज ग। फिर अपन देख लेते हैं एक बार भर। तो ये भ र। फिर देखते हैं अपन हल। ह ल। फिर देखते हैं अपन बस। ब स। फिर देखते हैं रज। र ज। कण। क ण। दल। द ल। छर। छ र। त्रट। त्रट। ये हो गए अपने दो शब्द जो अपने आज जोड़ने सीखे हैं, जिनका अभ्यास अपन ने पहले कर रखा था। पहले मेरी बात सुनो, फिर क्लास को ऑफ करना, कि अब अपने को इन शब्दों का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्यों करनी है? सबसे पहली बात ये है, प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि अगर कोई आपको इंस्टेंटली फास्ट स्पीड में 70 की 100 वर्ड प्रति मिनट बोलेगा
और आपको शब्द बनाने आएंगे ही नहीं, आपका हाथ घूमेगा ही नहीं, तो आप शब्द कैसे बनाओगे? इसलिए इसका अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है? उसका नियम वही है जो अपन ने पहले किया था। अब क्लास इंटरेस्टिंग है। क्यों है? क्योंकि जो बोरिंग समय था, जो एक ही एक शब्दों को बार बार करना, वो निकल गया। अब आज से क्लास बढ़िया रहेगी आपकी। अगर आपने यहाँ तक किया है तो आप आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यास कैसे करना है। आपके मन में होगा, सर यार कॉपी ले आओ चौकड़ी वाली, मैथ वाली, एक पेंसिल ले आओ, रोज़ इसी में क्यों बनाते हो? अरे भाई, इसमें क्लास सही बनती है। कॉपियाँ मेरे पास बहुत है, एक लाइब्रेरी है, इतनी कॉपियाँ किताबें हैं, पर इसमें क्लास सही बनती है, इसलिए रोज़ बता रहा हूँ आपको इसमें। आइए देखते हैं सबसे पहले आपको अभ्यास कैसे करना है। ये आपकी कॉपी हो गई मैथ वाली। इनमें शब्द लिखने हैं शुरुआत से ऊपर ऊपर हिंदी में, जैसे नट, खट, हट, घर, ऐसे ऐसे पूरे आगे लिखने हैं। इनका नीचे अभ्यास करना है। नट, नट, नट। राइटिंग इसमें एकदम सही होनी चाहिए। खट ऐसे लिखा है मैंने, आपको ऐसे नहीं लिखना है इसको, खट को नहीं, यहाँ रुकना है हल्का सा, फिर ट घुमाना है, खट, खट। हट ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे हट कर दिया नहीं, हट, हट, हट। घर, घर, घर। अगर आपने आज से पहले राइटिंग पे गौर नहीं किया है तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। राइटिंग पे गौर अवश्य करना। अगर राइटिंग सही नहीं होगी तो अभी तो आप सीख लोगे, पर बात रह जाएगी कि हाँ मैंने भी स्टेनो की थी एक ज़माने में। वही तो होता है कि ये सीधा क हो गया, ये ख हो गया, मैंने वहाँ से की थी, एक्स वाई जेड। मतलब नहीं रहेगा। जब आप अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पाओगे राइटिंग के कारण, तो कुछ मतलब ही नहीं है। इसलिए इसका अभ्यास धीरे धीरे करना, आराम से करना और पूरा करना। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लास नंबर 29 अपन करेंगे वही जो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा अभी। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ कैसे मिलेगी? वह मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। चैनल पे जो पीडीएफ होगी उसका लिंक। उस पीडीएफ में आपके पास यही दो शब्द होंगे। मैंने बना रखे हैं अलग से, कल ही बनाए थे। मैं सच में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी चाहिए। जितना समय मिलता है उस हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए। तो मैं टेलीग्राम पे वो पीडीएफ अभी भेज दूंगा आपको, इस क्लास के साथ अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के बाद पीडीएफ के शब्दों को ऐसे ही मैथ वाली कॉपी में हिंदी में उतारना। उसके बाद एक एक शब्द अपने स्वयं से बनाना। कल की क्लास में मैं सीधा आपको उसकी स्टेनो बताऊंगा, हिंदी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी आपने पहले से उतार रखी है। जब मैं स्टेनो बताऊं तो आप चेक करना कि आपने सही किया या नहीं किया, और फिर उसका अभ्यास करना। आज से पहले जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, वहाँ मैं कहता था कि नेट से इन दो शब्दों को देखना अपने मन से, फिर बनाना। मगर यहाँ यह है कि आपने कुछ और बनाया तो आप मुझसे नहीं पूछ पाओगे इतने सारे शब्द कि ये सर ये सही है या सही है। इसलिए मैं शब्द खुद ही दे रहा हूँ, आपको उनको लिखना है। उसके बाद एक शब्द खुद बनाना है स्टेनो में। फिर अपन कल उन शब्दों को देखेंगे, उन्हें सीखेंगे। अब वो कैसे बनाने हैं मैं एक बार वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे पीडीएफ में शब्द आया रम, जम और यम। आपकी ये कॉपी है मैथ वाली,
इसमें लिख लिया आपने, हिंदी में उतार लिए सारी PDF को। फिर एक शब्द आपको बनाना है। कैसे? रम आया तो र और म, ज और म, य और म। कल की क्लास में अपन इन शब्दों को देखेंगे, इनको सीखेंगे। आपको मिलाना है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं हो तो इनको सही करना है, और कंसंट्रेशन के साथ आगे वाले शब्दों को अपने आप स्वविवेक से सही करने हैं। और अगर सही हो तो अपन फिर इन इन शब्दों का आपको अभ्यास करना है। फिर अपन आगे क्लास करेंगे। क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और शेयर सब करना आपका काम है, आपका धर्म है। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी।